खम्मागणी जोधपुर मार्केट विद मारवाड़ी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिल्डिंग अ प्रॉपर ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, यानी आपके ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क कैसे बनाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये बात करना जरूरी है, ठीक है। कई बार ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये एक मतलब लेंथी प्रोसेस है, जरूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने ट्रेडिंग का प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना आप अगर ये सोचते हो कि इसके बिना आप प्रॉपरली ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। ओके, सबसे पहली बात कि हमको ट्रेडिंग सेटअप की या प्रॉपर ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों है। देखिए, जब हम ट्रेडिंग लेकर बैठते हैं ना, खासकर नए ट्रेडर्स, वो डिसिप्लिन नहीं कर पाते, ठीक है। एकदम डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं कर पाते, अपने माइंड सेट को स्ट्रांग नहीं रख पाते। मार्केट उनको बहुत सारा फ्रीडम देता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देता है, और वो उसके चक्कर में सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, अगर आपको अपने डिसीजंस को कॉस्टली डिसीजन नहीं बनाना, यानी कि ऐसे डिसीजंस में कन्वर्ट नहीं करना जो कि आपको महंगे पड़ जाए, तो आपको बेटर है कि आप एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, डिफाइन क्लियर ट्रेडिंग गोल्स। आपको सबसे पहला मालूम होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। हर इंसान की ज़रूरत अलग-अलग है। हर इंसान ट्रेडिंग को अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टार्ट करता है। किसी को डेली ज़रूरत होती है कि कुछ हफ्ते भर में कुछ खर्चा मिल जाए, महीने भर में कुछ खर्चा मिल जाए, सैलरी का ऐड ऑन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। कोई इस हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई अपने एक्सेस मनी को कहाँ इन्वेस्ट करे उस हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहता है, तो कोई ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाना चाहता है। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप का गोल क्या है, आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हो। सबसे पहले स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ठीक है। उनको पर्सनल फैक्टर्स से अलाइन करो। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, प्लस मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग इसीलिए करनी है ताकि मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं। तो मेरे लिए क्या फैक्टर्स हो गए कि मैं कम टाइम दे पाऊंगी, मतलब कि मैं फुल टाइम ट्रेडर तो बन नहीं पाऊंगी, तो शायद मैं इसको लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्विंग्स के हिसाब से सीख सकूं और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकूं। तो मेरे पर्सनल फैक्टर्स हो गए कि मुझे टाइम कम मिलेगा, और स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए मंथली, तो मैं उसको एक परसेंटेज तौर पर डिसाइड कर लूंगी। अब मुझे क्या करना है कि मैं अपनी इस पर्सनल फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर प्रॉपरली स्ट्रेटेजी डिराइव करूंगी, यानी कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी को ढूंढूंगी जो मेरे इन गोल्स को अचीव करने में मेरी मदद कर पाए। क्लियर। अब चूजिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ गया नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब उसमें मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी को चूज करना है जो मेरे पर्सनैलिटी को फिट करे, मेरे जरूरतों को पूरा करे, जो कि अपन ने पिछली बार बात कर ली। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए लॉन्ग स्विंग स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छी चीज है, जिसमें मुझे कम टाइम देना पड़ेगा और मैं अच्छे स्टॉक्स पिक करके उसमें पैसा लगा सकती हूँ। मार्केट फोकस, उससे क्या होगा कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं कौन से मार्केट में काम करना चाहती हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी मैंने सोच तो ली कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी मुझे कहाँ अप्लाई करनी है। क्या उसको मैं स्टॉक्स में डालूंगी, क्या मैं उसको ऑप्शंस में यूज करूंगी, या मैं फॉरेक्स कमोडिटीज इंडाइसेस में जाना चाहूंगी, मुझे ये चीज भी कंफर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद आगे प्री डिफाइंड रूल्स। मुझे अपने एंट्री एग्जिट के क्राइटेरियाज और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को समझना पड़ेगा। अगर मैंने किसी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया है, तो उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्या रूल्स होते हैं, एंट्री के क्या रूल्स होते हैं, एग्जिट के क्या रूल्स होते हैं, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रहता है, मुझे इन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। स्टेप नंबर 3, डेवलप अ रिपीटेबल ट्रेडिंग प्रोसेस। मुझे अब जो मैंने स्ट्रेटेजी सोच ली है, और जो मैंने स्ट्रेटेजी जो मैंने स्टेप्स डिसाइड कर लिए, एंट्री एग्जिट वगैरह, उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस स्ट्रेटेजी को मुझे डेली काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। डेली काम में लेने का मतलब मुझे रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जिससे मेरे में परफेक्शन आए।
अगर मैं लॉन्ग स्विंग्स लेती हूँ तो मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना सीखना पड़ेगा, स्टॉक में एंट्री कब बनानी है वो देखना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको अपने डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। अगर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें लिवरेज टूल मिलते हैं, तो लिवरेज टूल्स को कैसे यूज में लेना है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रेडिंग जर्नल बनाना मत भूलना। ट्रेडिंग जर्नल बनाना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जो कि आपकी ट्रेडिंग की गलतियों को सुधारने में मदद करेगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, कितनी बार लॉस हो रहा है, कितनी बार प्रॉफिट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा कैपिटल कहाँ जा रहा है। कई बार छोटे छोटे प्रॉफिट्स में जो हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेजेस वगैरह पे करते हैं ना, उसी में हमको काफी सारा लॉस हो जाता है क्योंकि हम छोटे कैपिटल से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इन सबको हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि जो स्ट्रेटेजी हमने सिलेक्ट की है, जो हम जिस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर रहे हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 4, मास्टर योर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ये ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है, रिस्क को मैनेज करना आप कतई अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं ना, तो आपको एक ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं एवरी डे अपनी कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस नहीं करूंगी। लाइक इन द सेंस, सॉरी, लाइक इन द सेंस, अगर मैं इंट्राडे करती हूँ, ठीक है, इंट्राडे अगर मैं कर रही हूँ, मैं ऑप्शंस में काम कर रही हूँ, तो मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि मैंने जो कैपिटल एम्प्लॉय करी है उसका अगर मुझे 2 से 3% या मैक्स टू मैक्स 5% पर डे मिल जाता है तो बस, अब और ट्रेडिंग नहीं करनी। और इसका ऑपोजिट, अगर उस कैपिटल का 0.5% से 1% मैक्स टू मैक्स लॉस हो जाता है तो बस और ट्रेडिंग नहीं करनी। रिवेंज ट्रेडिंग का तो सोचना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, कैपिटल प्रिजर्वेशन, मेरे कैपिटल की रक्षा होगी। पोजीशन साइजिंग, जब मुझे मालूम है कि मुझे कितना टीपी चाहिए, मुझे कितना एसएल चाहिए, कितना एसएल में सहन कर सकती हूँ, तो ऐसे में क्या होगा कि मैं अपने जो पोजीशन मुझे लेना है ट्रेड में, मैं उसकी साइज को डिफाइन कर पाऊंगी। यानी मैं सोची समझी साइज में इन्वेस्ट करूंगी। साइज यानी लॉट साइज कह दो या कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप ले रहे हो वो कह दो। ठीक है, और लॉस का लिमिट होने से मेरे को समझ में भी आएगा कि मेरा काम ठीक चल रहा है कि नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 5, कंट्रोल योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखिए पेपर ट्रेड करना, ठीक है, या फिर यूं कह दो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना और रियल मनी से ट्रेड करना में बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस है। आप जब पेपर ट्रेड करते हो तो आपको मालूम है कि आपके जेब से पैसा नहीं लग रहा। ऐसे में अगर एसएल बड़ा होता है या एसएल लग जाने के बाद भी आप ट्रेड को क्लोज नहीं करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका रियल पैसा लगता है ना, तो दिमाग बहुत ज्यादा घबराता है। तो इस चीज को तो आप समझ के चलो कि साइकोलॉजी जो है, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, उस पर फोकस करना, उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको सबसे पहले एक्नॉलेज पिटफॉल्स का मतलब, आपको अपने फियर ग्रीड ईगो, इन सबको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इन सब पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि प्रोबेबिलिटीज, मार्केट शायद यहाँ चला जाएगा, मार्केट शायद ऊपर ही जाएगा, मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, या ये शेयर अब यहाँ से शायद ब्रेकआउट दे देगा, मैं बाय कर लेता हूँ। नहीं, इस प्रोबेबिलिटी को, इस शायद को आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते आप एंट्री नहीं लेंगे। आपको अपने दिमाग को ये चीज सिखानी पड़ेगी। बिल्ड रेजिलियंस, अगेन वही बात है, अगर लॉस होता है तो आप उसको कंट्रोल करना सीखो। अगर लॉस होता है तो उसको सहन, कंट्रोल इन द सेंस उसको सहन करना सीखो। लॉस से घबराना नहीं है। लॉस हो सकता है, मार्केट है तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन क्योंकि हम कैलकुलेटेड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कैलकुलेटेड एसएल रख रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटेड टीपी पर काम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे ये जरूर होगा कि आप प्रॉफिट में रहो, लेकिन बशर्ते आप सारी रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो। स्टेप नंबर 6, एग्जीक्यूट एंड मैनेज ट्रेड विद डिसिप्लिन। आपने इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में जो रूल्स बना लिए, उन रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एसएल गिन लिया, टीपी गिन लिया, उसकी वजह से आपको लॉट साइज समझ में आ गया, तो फिक्स रहो, उससे ज्यादा पे काम नहीं करना।
अपने लॉसेस को हैंडल करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर दो, मैं दिन में सिर्फ 3 ट्रेड्स लूंगी, अगर 3 में से फर्स्ट 2 ट्रेड लॉस होता है तो मैं तीसरी ट्रेड नहीं करूंगी, आज के लिए ट्रेडिंग बंद, कल काम करेंगे। इस तरह के रूल्स बनाना जरूरी है और अपने रूल्स पर ट्रस्ट करना भी जरूरी है। ठीक है। एक और चीज है स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स। अगर आपको किसी फेज पर आकर ये लगता है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, देखिए एडजस्टमेंट की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी फिक्स रूल्स के साथ हर जगह काम नहीं करेगी। अगर आप सेम स्ट्रेटजी को स्टॉक्स में यूज कर रहे हो और उसी स्ट्रेटजी को आप ऑप्शंस में यूज कर रहे हो तो आपको खुद को प्रैक्टिकली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आप अपनी स्ट्रेटजी में कुछ एडजस्टमेंट्स डालो, तो आप वो एडजस्टमेंट्स डालो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है। ठीक है। हर एक जगह के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये नॉर्मल है, ये हर कोई करता है, बट प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। लास्ट 7 स्टेप या यूं कह दो अगले 6 स्टेप्स का, जो पिछले 6 स्टेप्स हमने देखे उनका रिवीजन। ठीक है। सबसे पहले आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको एनालाइज करो, पेपर ट्रेड, बैक टेस्ट वगैरह वगैरह, फिर उसको प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है। प्रैक्टिस करो उसको उसको बैक टेस्ट करो और उसके बाद में उसको अडेप्ट करो। मैं एक बार वापस बोलती हूँ, अपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको पहले एनालाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड पर उसको प्रैक्टिस करो, फिर आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं फ्री में, आजकल बहुत कुछ मिल रहा है, तो उस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट करो, पिछले 100 दिन 200 दिन 300 दिन तक जाकर उस स्ट्रेटेजी पर वर्क करो और उसके बाद में उस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करो। अडेप्ट करने का मतलब होता है कि अगर उस स्ट्रेटेजी में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप इम्प्रूवमेंट करो। देखिए आपका जो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है अगर आप उसको प्रॉपरली बनाते हैं तो वो आपके कंसिस्टेंट सक्सेस का पाथ बन सकता है। आपको उससे एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी मिलेगी जो आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना आपको सिखाएगी और आपको अच्छे डिसीजन लेना सिखाएगी। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको डिसिप्लिन देता है, आपको क्लैरिटी देता है और एक ऐसा प्रोसेस देता है जो कि सिस्टमेटिक होता है। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा से सुनना, लेकिन अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और अपने फ्रेमवर्क को बहुत ही सोच समझकर बनाना और उस पर बहुत प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही रियल मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करना। भूलना मत, हमेशा कहती हूँ, मारवाड़ीज कहते हैं अपना पैसा सोच समझ के स्टॉक मार्केट में लगाओ। अगर आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मार्केट विद मारवाड़ी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमें भी सपोर्ट करिए और अपने ट्रेडिंग करियर को भी सपोर्ट करिए।